वालेकुम मौला। वालेकुम सलाम। ये जो आलमगीर मस्जिद की जो ज़मीन है, ये ज़मीन की हिफाजत होना या कब्जा हो जाना, इसके बारे मस्जिद में की आप क्या बोलना हिफाजत तो होना है, सब जने मिलके करे तो होता है, एक जने से नहीं होता है। हर जमात वाले आके मिलके करे तो होता। ये पार्टी कांग्रेस पार्टी, टीआरएस पार्टी, एमआईएम बोल के नहीं, पूरे पार्टियां मिलके काम करे तो मस्जिद की जमीन बचती है। मगर आवाम से बात करें तो आवाम बोल रही है कि पल्लवी वाले और भगबोड़ वाले मिलकर ये ज़मीन कब्जे कर रहे बोल। लेकिन पल्लवी वाले है कुमरया सतीश रेड्डी, पल्लवी न्यूज चैनल है जो इसका सर्वे नंबर 6 पे, सर्वे नंबर 1 पे जो है, जो कब्जे कर रहे हैं, नाजायज कब्जे हो रहे हैं। लेकिन मरहूम यहाँ पर मर गए थे अपने बाबा भाई बोल के, माधवपुर को दफनाने के लिए भी जमीन नहीं मिली, यहाँ पर जगह नहीं मिली, ले जाके ओल्ड सिटी ले जाके दफनाए। और यहाँ पर ऐसे हो रहा, कभी किसी का भी इंतकाल होता, मुकामी लोग लेके जाते, कोई पतला सर लेके जाके दफनाता, कोई चादर घाट ले जाता, कोई सैदाबाद लेके जाता। लेकिन नौबत एक का 17 कुंटे जमीन है बोल रहे वकबोर्ड की जमीन है, लेकिन सर्वे नंबर 1 पे, सर्वे नंबर 2 पे कब्रस्तान है यहाँ पर मुसलमानों के, लेकिन दफनाने नहीं दे रहे बिल्डर यहाँ पर अपन को दफनाने नहीं दे रहे। तकरीबन लोग बोल रहे हैं कि ये ज़मीन जो है ये पायदा वालों की ज़मीन है बोल। पाएगा वालों कुछ भी नहीं है यहाँ पर, क्या है पूरे पल्लवी वालों का सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा, पल्लवी वाले भगवड़ वाले लड़ रहे केस, स्टे है ना, उन्होंने बना सकते ना अपन बना सकते हैं, यहाँ पर स्टे है। लेकिन क्या है, वो लोग रातों रात कह की लैंड गिरा कब्जा कर रहे हैं यहाँ पर। टीन शर्ट जितना भी है, टीन शर्ट पूरा डाल के, पूरे शराब डाल के पूरे कब्जा कर रहे हैं। जब परसों बीच में फिर जुम्मे के दिन हाँ पूरे लीडर आए थे ना भाई। आज जुम्मे के दिन आए थे, अपने हजरतुद्दीन साहब आए थे, मिनिस्टर साहब आए थे, फहीम कुरैशी साहब भी आए थे, जमीन कब्जा करे थे, मायना करे आके सर्वे नंबर 6 पे मस्जिद के पीछे जो जमीन कब्जा कर रहे थे बिल्डर, तो वहाँ पर जाके फिर रोके करे, तो वहाँ से तो गाड़ियाँ जो रखे थे, रातों रात रखे थे, गाड़ियाँ तो हटा लिए, आगे गए फहीम कुरैशी साहब, हजरतुद्दीन साहब आके गए थे, लेकिन गाड़ियाँ उसके ऊपर कुछ काम हुआ। अब उसके ऊपर तो कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन रोड के उस साइड में काम हो रहा है, शेड पूरा बना दिया, उधर 3 छड़ पूरे घेर लिए। और मजबूत हो गया काम, और मजबूत होगा, वहाँ कोई नहीं जा रहा, ना भगवड़ जा सकते, ना भगवड़ के जो स्टाफ है वहाँ कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता। कहीं को बोलते हुकूमत उलों की है, अब लगते आप जमीन कब्जा हो रही, बोलते अब से कब्जा नहीं हो रही। कम से कम जो भी पार्टी रहे, तो टीडीपी के दौर में भी कब्जा हो गए, कांग्रेस राजशेखर रेड्डी साहब थे, उन्होंने जब भी कब्जा हो गए, हर सीएम आए यहाँ पर। ईदगाह कुटला के पेट में चंद्रबाबू नायडू से लेके अपने केसीआर भी आए, केसीआर साहब आए, रेवंत रेड्डी साहब पूरे यहाँ पर है। रेवंत रेड्डी साहब का घर कितना है, सिद्धामागुड़ी नहीं से आधा किलोमीटर पे घर है, लेकिन सब कब्जा हो रहे। हर हुकूमत के जो भी सीएम है सब जने आए थे यहाँ पर, चंद्रबाबू नायडू भी आए, केसीआर साहब भी आए, बाउंड्री वॉल करके देते, वक्फ की जमीन पे बोर्डा लगाते बोल के बोले। 90 एकड़ 17 कुंटे जमीन है, एक बोर्ड नहीं है। अब ये जो जमीन बची हुई कितने करे? अब 10 एकड़ जमीन बची हुई जो है, अपन मेहनत करके, रात में मेहनत करके, खंबे लगा के, अपने असद साहब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जानी से, और एमएलसी साहब रियाजुल हसन अफंदी साहब नूर खान बाजार के एमएलसी साहब है, और अनवर सदर साहब जुबली इंचार्ज, उनके जानिब से जो भी ज़ेरे निगरानी भी अनवर सदर साहब है यहाँ पर बोल के, पूरा जो ग्राउंड बना हुआ है, ईदगाह ग्राउंड बना हुआ है, जितने भी खंबे लगे हुए हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के फंड से ही यहाँ पर लगता है। हर साल रमजान बकरीद जो भी यहाँ पर काम होता है, ईदगाह का जो भी मेंटेनेंस रहता, पूरा साहब की तरफ से होता, पूरा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के और रियाज अल हसन। ये बोलिए आप, ये जो मस्जिद आलमगीर मस्जिद की जो कमेटी है, क्या कमेटी इसकी हिफाजत कर रही है या नहीं कर रही? नहीं, कमेटी का तो इन्वॉल्व नहीं है भाई, कमेटी क्या है, बाहर इन्वॉल्व नहीं होती। कमेटी का काम क्या है, मस्जिद के अंदर जो मेंटेनेंस करना है, मस्जिद का ही देखती, मस्जिद के अंदर ही वक्फ वाले है, वक्फ का स्टाफ है यहाँ पर, दिन में 2 है, रात में 2 है, वक्फ का स्टाफ है। वक्फ वाले क्या कंप्लेंट यहाँ पर भी कब्जा होती, जाते कंप्लेंट देते, लेकिन एक्शन नहीं होता। और सीओ को भी कंप्लेंट दो, तुम जाके सीओ को भी दो, जाके एसआई को भी दो, क्या बोलते हैं, जाके फोटो लेके जाके। ये बोलिए कि ये जमीन मस्जिद के तहत है या मस्जिद से हटके? नहीं, मस्जिद के तहत ही थे। फिर मस्जिद की कमेटी इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेती? कमेटी क्या है, वक्फ बोर्ड से लोग बात करके है कि भाई हम जो भी है मस्जिद संभाल लेते, मस्जिद के अंदर देख लेते। आप ये बोलिए, ये मस्जिद जो है कि मातहत ये जमीन है या नहीं है? नहीं, मस्जिद के मातहत ही है पूरा। तो मस्जिद की कमेटी कब्जा हो जाओ बोल के छोड़ दी। मस्जिद की कमेटी अब क्या जितना करना है उन्होंने कर रहे थे। अपने जाहिद भाई है, नसीर भाई बोल के है, सुल्तान नगर के एमआईएम के लीडर है, जाहिद भाई भी आवाज उठाए थे, लेकिन क्या हुआ, शड़म बन गए, होटल में खुल गया उधर, जितना भी कब्जा करे। ये जमीन की हिफाजत करने का रास्ता क्या है? अब जमीन की हिफाजत करने को बोले तो क्या, स्ट्रांग कमेटी रहना, नौजवानों की कमेटी रहना, नौजवानों की कमेटी रहे तो क्या है, पूरा हलचल होती। अब क्या है, यहाँ पर क्या है, जुम्मा आते, कमेटी वाले आते, जुम्मे के जुम्मा आते चले आते। कमेटी के सदर कौन है? कमेटी के सदर अहमद नवाज खान साहब है, उन्होंने तो अल्लाह वाली आदमी है, मस्जिद को अकेले बनाई से उन्होंने मस्जिद बनाए, 4.5 करोड़ रुपए लगा के, उनके जाति मिलके से पैसा लगा के उन्होंने मस्जिद बनाई से है। हाँ,
मस्जिद बनाए सो उन्होंने और मैनेजर कह के रियाज भाई बोल के है जी मैं मस्जिद का मेंटेनेंस क्या है जो भी है क्या है उन्होंने कर लेते पूरा जी बाहर से कुछ चंदा नहीं लेते हाँ बाहर से पब्लिक से चंदा नहीं लेते या कुछ कपड़ा नहीं पकड़ते जी जो भी है उनके जाती पैसों से मस्जिद का अखराजात पूरा चलाते जी पूरा अखराजात पूरा उन्होंने चलाते अहमद नवाज खान साहब और रियाज भाई है मैनेजर है पूरा उन्होंने पूरा खर्चा चलाते लेकिन जो भी जमीन कब्जा हो रही है तो अपन जाते पीएस में जाए कंप्लेंट भी दिए तो जी ऐसे हिसाब सीए साहब क्या बोलते टेम्पररी कंसेशन है आज नहीं कल तोड़ दे सकते टीन शेड है टीन शेड डाल के बना ले रहे तोड़ दे सकते कभी भी केस अपने फेवर में आ गया तो तोड़ ले सकते बोल के यही बात हो रही कभी भी गए तो कोई पिलर रेस नहीं करना कोई बेसमेंट नहीं डाल रहे कोई मिनट और टेम्पररी कंसेशन है यहाँ पर तीनों से रातों रात बन जाता 12 के बाद काम चालू होता जी बोल्ट फिटिंग ला लेते पूरा बोल्ट फिटिंग रहता रातों रात शेड बन जाता अब जितने भी है देखो सर्वे नंबर 1 से सर्वे नंबर 9 तक जितने भी कब्जा हो रहे पूरे रातों रात हो रहे दिन में काम नहीं चलता जी रात के 12 के बाद काम चलता जी लिहाजा हम चेयरमैन साहब से भी सीओ साहब से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि रात के टाइम पे सिक्योरिटी गार्डों को राउंडिंग पे लगाओ उनके पीछे का एक पुलिस वालों भी रहना साथ में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पर तवज्जो दियो सिक्योरिटी गार्डों में दिन में क्या है कोई भी कब्जा नहीं करता दिन में पब्लिक चलन फिरन है पूरा देख ले सकते अब मस्जिद को आने का रास्ता 2 था यहाँ पर एक रोड 20 फीट की रोड थी रोड बंद कर दिए फौजर साहब के लेटर पे अपन 2 रोड़ा बनाए थे 20 फीट के तो मस्जिद को आने का अब एक रास्ता ही है अपन को एक रोड कहीं बंद कर दिए वहाँ पर पूरे घनेटा बड़े बड़े गुंडवा डाल के और पीछे कहीं कार शेड बना दिए पूरा गैरेज बना दिए उधर जी पूरा कब्जा हो जा रहा लेकिन क्या है अपन बोलना है बोल रहे वक्फ बोर्ड को दरखास्त दे रहे कंप्लेंट दे रहे सब कर रहे लेकिन क्या है इमीडिएटली एक्शन कुछ नहीं हो रहा पुलिस वाले भी एक्शन नहीं ले रहे अपन क्या है सीओ साहब भी कर रहे हैं एमएलसी साहब अपने चेयरमैन साहब भी आए आके दौरा करके गए परसों आए थे अपने हजरुद्दीन साहब आए थे फहीम कुरैशी साहब चेयरमैन साहब सीओ साहब पूरे आके महीना करके गए पूरा पूरा कर लेके चले गए अब क्या है जितना करना है उतना कर रहे हैं हमारे से भी जितनी कोशिश हो रही है हम जा रहे हैं रोक रहे हैं सिक्योरिटी गार्डों को इतला दे रहे कि भाई यहाँ मटियां डाल रहे हैं यहाँ डंपिंग हो रही यहाँ कब्जा हो रहा वहाँ कब्जा हो रहा जा रहे जाके देख रहे लेकिन क्या है जाके देख रहे कर रहे लेकिन रोक नहीं सकते ताकत नहीं है अपन को रोकने को ना वक्फ बोर्ड के वाचना भी नहीं रोक सकते ना अपन नहीं रोक सकते वहाँ पर अब क्या है हाई लेवल ऊपर से कुछ आ रहा है तो कुछ हो सकता है यहाँ पर पूरा मैनेज कर लेके अपना क्या है माधवपुर अपने जीएसएमसी वालों सबको मैनेज कर लेके पूरे काम हो रहे हैं यहाँ पर चाहे तो रात में काम हो रहा है दिन में भी डिमोलिशिंग कर सकते हैं लेकिन कोई आवाज उठाने वाले नहीं है पूरे जैसा है वैसी जो शड़ाम बन जा रहे जितने अब भी है जो कांग्रेस पार्टी आई अब ये पार्टी कुछ कर रही है इसके लिए अब कांग्रेस पार्टी बोलते देखो भाई जो रनिंग पार्टियां थे वो पार्टियों में क्या है पूरे कामा चले सो है ये पार्टी बोल के नहीं है टीआरएस के दौर में भी कब्जा हुए गोदावरी कट के पास डिमोलिशिंग कर दिए थे जो कांग्रेस के पीरियड में अपने क्या बोले चेयरमैन साहब थे जब चेयरमैन अपने सलीम साहब चेयरमैन थे 2 बार डिमोलिशिंग करे अपने गोदावरी कट के बाद आज गोदावरी कट पूरा बन मैं के आपसे ये पूछ रहा हूँ परसों जो कांग्रेस के लीडर्स आए थे ना हाँ उनके तरफ से कुछ एक्शन हुआ नहीं हुआ हाँ या नाम बोलो एक्शन तो क्या है सामने हुआ जो जमीन जो लेवल जमीन थी वहाँ पर गाड़ियां रखे थे कुछ कब्जा नहीं हुआ था जो फहीम कुरैशी साहब हजरुद्दीन साहब आए थे यहाँ पर जो आए खाली जमीन पे है खाली जमीन पे क्या करे वहाँ पर ना पाइप गाड़े ना जाली गाड़े ना टीन घेरे वहाँ पर क्या करे गाड़ी रखे जगह साफ करके गाड़ी रखे कब्जा कहाँ हुआ रोड के उस तरफ जहाँ वक्फ बोर्ड का स्टाफ बैठता है दिन रात रोड के उस साइड पे कब्जा हुआ 1000 गज पूरा घेर लेके पाइपा गाड़ के टीना घेर लिए रातों रात शेड बना दिए वहाँ कोई नहीं बताया ना फहीम कुरैशी साहब को बताया ना हजरुद्दीन साहब को किसको भी नहीं बताया किसी को इतला भी नहीं अब क्या है हमारे को दूर रख रहे हम जाके हम सामने बताएंगे बोले तो तुम नहीं बोलना बोल के बोले ठीक है बोल के हम नहीं बोलना बोल के आप तो भी बताओ बोलते वो लोग भी नहीं बताए सब नजरअंदाज कर दे रहे कौन नहीं बता रहे कौन बता रहे है यहाँ पर थोड़े बहुत है मुनाफिक लोग है अपनी जमात में फिरते घूमते रहते थोड़े मुनाफिका हैं उला कर रहे अब सही हक की आवाज बताना है नहीं वो जो भी है वो मुसलमान है या बाहर के लोग हैं मुसलमान ही चाहिए तो मुसलमान ऐसा कैसा करते मुसलमान ही मिलके बिल्डरों से मिलके है उलाई 2 जने मिलके उलाई डंपिंग कराते उला रातों रात गुंडवा दला के मठियां दला के लेवल करके उला खुद शड़ा डाल के दे रहे रातों रात हो रहा बोले तो भाई देखो अपने घर के पास अगर एक ईंट भी गिरा तो कोई भी लगा ईंट भी लगाया गाड़ी भी लगाया तो हटाओ बोल के बोलते भाई इतना बड़ा मैंने कंसेशन कर रहा लेवल कर रहा मठियां डाल रहा लेवल शेड बना रहा टीना घेले रहा क्यों नहीं आवाज उठा रहे भाई क्यों नहीं आवाज उठा रहे बोलो खाली अपने घर के सामने कोई गाड़ी रख दिया तो अपन गाड़ी हटाओ बोल के बोलते भाई गाड़ी क्यों रखे हटाओ बोल के बोलते आप यहाँ पर कितने साल से हमने जमाने से यहाँ पर बहुत कदीम है यहाँ नहीं, पर जमाने से नहीं कितने साल से कम से कम 40-45 साल हो गया जमाने से मस्जिद आबाद करे हैं मौजन साहब हमारे तो आपका मौजन बचपन साहब- यहीं गुजरा हाँ मेरा बचपन है यहीं पैदा हूँ यहीं बड़े हो गए मैंने यासीन साहब मौलाना यासीन साहब है दारुल उलूम जामिया मदरसा है अपने यासीन साहब वहाँ पर बैठे हुए तरबूज खा रहे ये जमाने यासीन से साहब है। हाँ यासीन साहब है मदरसा दारुल उलूम जामिया मदरसा है उनका
मौजन साहब है मरूम हमारे ठीक वालिद है, साहब। यादीन साहब से ही बात करें। जमीन का क्या है पूरा देख रहे क्या है, हम ही करते निगरानी यहाँ पर पूरा गिरोड़ का जितना भी निगरानी है पूरा हम ही कर दे। कोई भी कुछ कब्जा करा तो वक्फ बोर्ड के स्टाफ को, सीओ साहब को, चेयरमैन साहब को हम वहाँ इत्तला देते। पूरे एमएलए साहब के लेटर लेके जाके, एसएस साहब के लेटर लेके जाके हम ना खुद इत्तला दे के डिमोलिशिंग कराए। 2 बार डिमोलिशिंग कराई। सलीम साहब जब चेयरमैन थे 2 बार डिमोलिशिंग करे, लेकिन अब क्या है अपने चेयरमैन साहब आए अब से अब तो डिमोलिशिंग नहीं हुई अब तक। खाली कंसेशन जो करा हुआ है जैसा था वैसे रुका हुआ है। ये बोलो मेरे मौला कि इसकी हिफाजत करने के लिए हुकूमत क्या करना। अब हुकूमत क्या करना बोले तो भाई पूरे हुकूमत को क्या करना, रात में लोग बना रहे ना भाई, दिन में आके तोड़ देना। यार वो क्या हुकूमत क्या नौकरी करेंगी, नहीं हिफाजत करेंगी? अब सब जने नौकरी करेंगे बताओ, वक्फ बोर्ड के स्टाफ को बोल रहा हूँ भाई, वहाँ रातों रात पाइपा गाड़ के टीना घेर ले, अरे चलो देखो, जाके। आप लोग जब यहाँ पर रहते, यहाँ की हाँ। मुकामी है आप लोग, हाँ। जब रातों में आगे कब्जे हो रहे तो आप जाके उनके नाम पे कंप्लेंट दे सकते हैं ना। नहीं कंप्लेंट देना हो तो अपन जाके वक्फ बोर्ड का स्टाफ है ना भाई, हम दिन में 2 है, रात में 2 है, तो वो लोग भी नहीं कर रहे। बोला भी कर रहे, जितना करना है हमारे एक्शन नहीं हो रहा ना उधर। उनसे भी बीएस में नहीं चलती यहाँ पर, बीएस में ना स्टाफ वक्फ बोर्ड के जो स्टाफ है, वक्फ बोर्ड के स्टाफ की नहीं चलती, मुकामी लोगों भी जाके कंप्लेंट दे तो उनकी भी नहीं चलती। कई वो तो पूरा मैनेज करके रखे, बिल्डर पूरे मैनेज करके रखे। इससे पहले हमारे को 2 बार अटैक हुआ, कोई हमारे को क्या है मदद नहीं करे। 7 टाके लगे पैर को, पैर की हड्डी टूट गई, लेकिन कोई मदद नहीं करे। कई बोलते जमीन कब्जा हो रही थी, वहाँ पर गुंडवा डाल रहे थे, खबर पे कदीम खबर थी, मिटने की कोशिश कर रहे थे। मैं जाके रोका, टिप्परों के आईने फोड़ दिया तो वहाँ कहीं अटैक करके 7 टाके लगे। जी जी 7 टाके लगे, पैर की हड्डी तोड़ गई। ना वक्फ मेरे को साथ दी ना कमेटी साथ दी, तो भी मैं मेहनत कर रहा हूँ। क्या दुनिया का नहीं आखिरत का है, दुनिया भी कर रहे आखिरत भी कर लेना है, बोलते अपन क्या है लगा। अब आप ये बोलो हुकूमत को आप क्या बोलना चाहते हैं? हुकूमत को ये बोल रहा हूँ, हमारे रेवंत रेड्डी साहब तो यहीं रहते, अपने पेदामगोड़ी यहीं से रोड नंबर 36 पे है, आधा किलोमीटर पे है। रेवंत रेड्डी साहब को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भेज के जो उनके पार्टी के लोग आ रहे थे, उनके पार्टी के लोगों को लेके यहाँ पर दौरा करना है एक बार, नहीं तो दौरा करने भेजना कि भाई ना जाए कब्जे हो रहे। साहब का नाम आ रहा, कोंडा रेड्डी बोल के नाम आ रहा, अपने सीएम साहब के भाई है कोंडा रेड्डी साहब बोल के उनका नाम आ रहा, उनका नाम बोल रहे वहाँ पर। किसी जमीन है कौन कब्जा करे बोलता, कोंडा रेड्डी साहब बोलते बोल। ठीक है, तो बोलने का क्या है अपना सीएम साहब से भी। अच्छा आप ये बोलो पूरे तेलंगाना के मुसलमानों को क्या बोलना चाह रहे हो? पूरे तेलंगाना के मुसलमानों को क्या है, जो भी जमीन अपने कब्रिस्तानों की जमीन जो भी है वक्फ बोर्ड को इत्तला देना, वक्फ बोर्ड को इत्तला देना, अपन जितना हो सका अपन जाके कंप्लेंट देना, ये समय भी कंप्लेंट देना, अपनी अपनी जमीनों की हिफाजत करना। कई बोलते कहीं भी रहे तो खुली जमीन रहे तो कब्जा करे, नाइजा कब्जा कर रहे। हाँ नारसिंह में भी खुली जमीन थी, वहाँ पर भी करोड़ों की प्रॉपर्टी होती मणिकुंडे में, वहाँ पर भी नारसिंह कब्रिस्तान की जामा मस्जिद है, वहाँ पर भी क्या है कब्रिस्तान कब्जा कर रहे। कई बोलते करोड़ों की जमीन जाके करोड़ों की जमीन हो गई है। जमीनों पे क्या है अब नियत खराब कर गए, खबरों को मेट के क्या है प्लाटिंग करने के चक्कर में है, रातों रात काम हो रहा। हमारे रेवंत रेड्डी साहब से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने पार्टी के लोगों को लेके दौरा करके यहाँ पर क्या है जमीन का भी मायना करो साहब, और चेयरमैन साहब को, सीओ साहब को भी स्पेशल पावर दो भाई। पावर दिए तो क्या है जाके पीएस में कंप्लेंट दिया तो एक्शन होना हो, पर जाके एक्शन भाई रातों रात जब टीना घेर ले रहे, पाइपा गाड़ रहे, तो दिन में आके तो उखाड़ सकते हैं ना। तो वैसे कंप्लेंट देना, पावर देना, ऊपर से मिलना, सीएम साहब से कंप्लेंट मिलना। कहीं बोला अब चेयरमैन साहब है सीट पे, सीओ साहब है सीट पे, अब उनके भी क्या मजबूरी नहीं बोल सकते, डायरेक्ट आए कुछ भी नहीं कर सकते, ऊपर से ऑर्डर मिलना भाई, ड्यूटी पावर बोल के बोले, देते बोल के बोले। अच्छा इससे पहले फहीम कुरैशी साहब आए थे यहाँ पर, क्या आप उनसे मुलाकात करें? फहीम कुरैशी साहब से मैं नहीं करा, मुलाकात नहीं करा। उनके सामने बात रखे, साथ में पार्टी के लोग थे, वहाँ गए अपने कांग्रेस के पार्टी के भी थे, अपने कौशल साहब के बड़े लोग थे, जाहिद भाई थे, नसीर भाई थे। अब वहाँ क्या है जाके सबको बोल रहे समझ के अपन शुरू करे, लेकिन वहाँ नजरअंदाज कर दिए, जहाँ कब्जा हुआ वहाँ नहीं बताए। आप अजहरुद्दीन साहब भी आए थे ना, आप उनसे भी मुलाकात करेंगे? हाँ अजहरुद्दीन साहब भी आए थे। अजहरुद्दीन साहब ये बसों का बताओ, तो बसा हटा के फेंक देते बोल के बोले, हटा देते करते बोले, बसा वैसी है, बसा वैसी है। सब जने आ रहे, मैं न्यूज चैनल वालों को भी लिया, इंडिया भी न्यूज चैनल वाले भी आए परसों। तो शब्बीर अली साहब भी आए थे ना, आप उनसे मुलाकात करें? सब जने आए, मगर काम रुक रहा नहीं, काम रोक रहे नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं। रातों में मटिया गिरने का गिर रहे, कब्जे होने का हो रहे। अब गोदावरी कट से पहले सिग्नल पे आप जाके देखो, अब भी बोल रहा हूँ मैं, रात में मटिया डाले, मटिया के कुत्ते डाले, गोदावरी कट से पहले सिग्नल से लेफ्ट साइड में जाके देखो कि 500 गज जमीन पे गई कि वहाँ रातों रात लेवल करके मट्टी के कुप्पे डाले। आज मट्टी के कुप्पे कल करके लेवल हो जाता, उसके बाद वहाँ पर भी शेड बन जाता, वहाँ पर भी कोई रोकने वाले नहीं है। मैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब को अभी से इत्तला दे रहा हूँ वीडियो के जरिए से कि चेयरमैन साहब, सीओ साहब, गोदावरी कट्टे
अपोजिट में सिग्नल से पहले लेफ्ट साइड में 500 गज जमीन कब्जा हो रही है। रातों रात के वहाँ जमीन लेवल करके मट्टी पे डाले और वहाँ पर क्या रातों रात फिर शेड डाल देते हैं। वहाँ पर आपके स्टाफ को भेजो, आपके स्पेशल ऑफिसरों को भेज के महीना करो। अगर मैं झूठ बोला तो आगे में बोलना आप, कई बोल तो मैं सही बोल रहा हूँ। सिग्नल से पहले गोदावरी कट से सिग्नल से पहले लेफ्ट साइड में कब्जा हो रही 500 गज जमीन है, मट्टी के कुत्ते डल के रेडी है वहाँ पर। आप आलमगीर मस्जिद की कमेटी में क्यों नहीं है? मैं आलमगीर मस्जिद में क्यों नहीं बोले तो कमेटी क्या है, अब तक जो भी है खिदमत कर लेते हैं। हमारे वालिद साहब भी क्या मौजूद नहीं करे, मस्जिद आबाद करे, लेकिन कमेटी में मेंबर को नहीं लिया अपन। जो भी है देखभाल कर लो बोल के दे रहे। और असद साहब को सबको मालूम है, कौसर साहब को, अनवर सदर साहब बिजली इंचार्ज है, मैं भी रखा उनको, भाई कमेटी में मेंबर रखो मेरे को, मैं भी जाए कंप्लेंट देता हूँ। मैं कब तक अकेला ऐसे फिरूं? साहब के 7 एमएलए है, 7 एमएलए के लेटर दिया, असद साहब के लेटर दिया, बॉकवर्ड के चेयरमैन को देता हूँ, सीओ को देता हूँ, यहाँ कब्जा वहाँ कब्जा। अपने खुद के पैसों से लगा के जेब के खर्चा लगा लेके पेट्रोल के लेटर पैड रेडी करके मैं जाके कंप्लेंट देता हूँ, लेकिन एक्शन ही नहीं होता उसका। अच्छा, आप ये एरिया के जो एमएलए है गांधी साहब को क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं गांधी साहब से भी यही बोलना चाह रहा हूँ, अब तक तो गांधी साहब यहाँ पर नहीं आए। ईदगाह में क्या है, अब तक आज तक कोई नहीं आए एमएलए। हाल ही आए, दौरा करके चले गए, सुई नहीं गाड़े। जो भी है जमात की तरफ से, वह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही यहाँ पर जो भी है गिरोड़ में क्या है पूरा ईदगाह का मेंटेनेंस, रमजान बकरीद ये पूरा एरिया उन्नत के कर जो दिया। कॉर्पोरेटर है जगदीश गौड़ साहब, हाँ। इनको क्या बोलेंगे? जगदीश गौड़ साहब भी क्या है, इन्हों भी आना आके देखना भाई। 20 फीट की रोड है, 2 रोड बनाए थे, 2 रोड में से 1 रोड बंद हो गई। जगदीश ना, आपको तो मालूम है, आप तो ईदगाह आलमगीर मस्जिद को आए थे, गए साल भी रमजान को आए थे, वो साड़ियाँ बांटे थे। आपको भी बोल रहा हूँ अपने जगदीश गौड़ साहब, आप तो इतने मेले है, आप भी क्या है, यहाँ पर रोड बंद हो गई। इमीडिएटली आप जोनल कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर को चंदा नगर के भेज के रोड जल्द से जल्द साफ कराओ। अब रमजान आने वाला है, रमजान में मुसल्लियों को आने करने बहुत मुश्किल होती है। मुसल्लियाँ बोल के नमाज को आने वाले लोग बोल के नहीं, सोसाइटी में क्या है काकतिया पूरे जितने पब्लिक है वो रोड से आने जाने वाले थे पूरे। तो रोड अगर 100 फीट रोड पे सिग्नल पे अगर कहीं जाम हो गया, रोड जाम हो गई तो रास्ता है ही नहीं। ये एक ही रोड है, 2 रोड थे, 2 रोड में से 1 रोड बंद हो गई। और जगदीश साहब से भी बोल रहा हूँ मैं, जगदीश गौड़ साहब से, जगदीश गौड़ साहब तो मेरे को पहचानते। जगदीश गौड़ साहब क्या है, रोड पूरी क्लीन कराओ, जोनल कमिश्नर को बोल के, डिप्टी कमिश्नर को बोल के ये रोड जल्द से जल्द क्लियर करा दो। और ये पूरा ग्राउंड भी जरा साफ सफाई जो भी है करा दो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।